बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक और रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। क्या है भई, आप लोगों को अब रोज़ गोश्त तो नहीं ना आप खा सकते, रोज़ पुलाव तो नहीं खा सकते ना, कभी कभी ये मज़े की चीज़ भी खानी चाहिए। तो मैंने आज बनाई थी लंगर वाली दाल। आहा हा हा, किसके इसके मुंह में पानी आ गया इस दाल की शक्ल देख के। और ये जो लेमन में कटे हुए प्याज, सैलड, टमाटोज, ग्रीन चिलीज और साथ में बटर वाली रोटी, हाय कसम से मज़ा करवा देती है ये वाली दाल जब इस तरह से आप इसको खाते हैं। तो इतने दिन से हम लोग मीट चिकन खा रहे थे तो फेड अप हो गए। हमने कहा आज इस चीज़ से मज़ा लेते हैं ना, अल्लाह मैंने इतनी नेमतें आपको दी हैं। तो आज हमने ये दाल बनाई थी मसूर की। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद शिमी। चलें देखते हैं इसको मैंने किस तरह से बनाया। आप भी मेरे ख्याल में ऐसे ही बनाते होंगे। इतनी मासूम सी दाल है, इतनी सीधे तरीके से ये बनती है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसको बनाना तो मुझे लगता है हर कोई जानता होगा किस तरह से इसको बनाया जाता है। मैंने दाल को यहाँ वॉश कर लिया था। हमारे यहाँ दाल इस तरह से ही पैकेट्स में आती है, जैसे आपके बड़े शहरों में इस तरह से पैकेट्स में आती है। कोई मिट्टी कंकड़ कुछ नहीं चुनने पड़ते हैं, बस वॉश किया और डाल लिया। तो इसको मैंने वॉश करके तो 5 कप ग्लास पानी डालकर तो मैंने पकने के लिए रखा। तो मैंने इसमें 5 क्लोव जो थे वो गार्लिक के भी ऐड कर दिए थे। साथ में 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी डाल दी थी। और ये मेरी हाफ केजी दाल थी मसूर की जिसको मैं बना रही थी। तो पता नहीं इसकी स्टीम इतनी क्यों हो रही थी कि बार बार, शायद मेरा फ़ैन पर ऑन था तो उसकी वजह से इतनी ज़्यादा थी कि वो उसकी लुक सही से आपको नज़र नहीं आ रही थी। तो ये बहुत जल्दी घुलना शुरू हो गई थी दाल ना। तो जैसे मेरी दाल को पकते हुए मोर देन 40 मिनट्स हो गए थे तो मैंने इसके अंदर जो था वो ग्रीन चिलीज़ फुल डाल दी थी। और मैंने इसमें पानी भी और ऐड किया था, मुझे लगा था कि पानी ड्राई होता जा रहा है। दूसरी तरफ मैंने जो था वो बनाना शुरू कर दिया था इसका तड़का। इस दाल का तड़का भी इसकी बड़ी मेन चीज़ होती है। तो मैंने इस तड़के के लिए देसी घी का यूज़ किया था। आप अपना नॉर्मल ऑयल, घी जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो यूज़ कर लीजिएगा। तो उस घी के अंदर मैंने फिर 2 क्लव गार्लिक के डाले थे चॉप करके। फिर उसके अंदर मैंने स्प्रिंग अनियन डाले थे 2, वो भी चॉप करके डाल दिए थे। फिर मैंने उसके अंदर जो था वो हल्का सा देगी मिर्च डाल दी थी कलर के लिए। और उसको जब मेरे ब्राउन हो गए थे तो फिर मैंने उसे ऐड कर दिया दाल में। साथ में मैं गर्मा गर्म फुलके जो थी वो बना रही थी और उसको बटर कर रही थी। इस दाल के साथ तो बटर वाली रोटी अच्छी लगती है ना, दूसरी रोटी तो नहीं अच्छी लगती। तो मैंने दाल के अंदर भी काफ़ी सारा बटर जो था वो डाल दिया था। फिर कहूँगी, जब आप फूडी फैमिली हैं तो डाइट भूल जाएं। और अगर आपने दाल खानी है, चिकन कढ़ाई खानी है तो उसमें बटर तो जाएगा ना, उसके बगैर वो क्या दाल और वो क्या चिकन कढ़ाई। तो आप इस किस्म की चीज़ें ऐसे ही अच्छी लगती है। तो ये मैंने इसके साथ ये वाला सैलड बनाया था, जैसे मैंने पहले भी अपनी चना दाल में बनाया था कि इस किस्म की दालों के साथ सिर्फ अनियन, टमाटोस और ग्रीन चिलीज़ वाला सैलड जो है वो अच्छा लगता है। क्यूकम्बर और लेटस नहीं आप डाल सकते। तो खूब सारा मक्खन बटर डाल के दाल में, और फिर ये हरी मिर्चें जो है वो निकाल के रोटी के ऊपर लगा के, साथ में थोड़ा सा सैलड। उफ़, आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरे तो दोबारा से आ रहा है। मुझे तो दिल कर रहा है मैं उठूँ और जाऊँ एक दफ़ा फिर इसको खाऊँ। तो इस तरह से मैंने इसको बनाया था और इसकी बाइट्स देखिए, सबके मुंह में पानी आ रहा है इसको देख देख के ना। तो बना लेना, उठे, इतना टाइम तो नहीं लगता इसको बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लग जाएगा। तो इस तरह से मैंने बनाया और ये सिर्फ मेमोरी के लिए है। तो आप में से किस किस को याद है कि हम दाल को इस तरह भी खाया करते थे, उसके दाल के अंदर ही रोटियां डाल के और उसकी छोटी छोटी बाइट्स बना के और ऊपर सैलेड डाल के मिक्स करके। उफ़, किस किस को याद है इस तरह से खाना। तो और आप सब ने मुझे अपने कमेंट्स में बताना है कि आप मसूर की दाल किस तरह से खाते हैं और आपके घर में ये कितनी दफ़ा बनती है महीने में। लाइक मेरा बस चले तो मैं शायद दूसरे दिन बना लूँ। आई होप यू लाइक माई दिस वीडियो इज़ वेल। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। अल्लाह हाफ़िज़।